पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद
जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्या। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कौन सी पंक्ति है? तीसरी। 1 2 3 4 5। यस्य पुनः प्राकोत्पत्तेः असत्कार्यं तस्य निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्। मोबाइल ये सब बंद रखिए, खेल कूद मत कीजिए। जिनके मत में पूर्व कथन के विपरीत उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत मान्य है, तो कारक व्यापार का उपयोग निर्विषय सिद्ध होगा, निरर्थक सिद्ध होगा। कारण क्या है? अभावस्य विषयत्वानुपपत्तेः। जो अभाव होता है उसका विषयत्व असिद्ध होता है। आकाश हनन प्रयोजन खड्गाद्य अनेकायुध प्रयुक्तिवत। जैसे कि कोई आकाश को मारने के लिए खड्ग आदि अनेक आयुधों का प्रयोग करे, आकाश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वह तो विभु है, निरवयव है। भाव को लेकर उदाहरण देकर अभाव में चरितार्थ किया गया है। अभिप्राय क्या है? किसी भी उपादान का जो चयन होता है कार्योत्पत्ति की भावना से भावित होकर इस बोध के आधार पर होता है कि इस उपादान कारण में इस प्रकार के उपादेय रूप कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता है। घटादि कार्यों को चाहने वाला कुलाल कुंभकार मिट्टी का चयन करता है। उसे इस तथ्य का बोध होता है कि मिट्टी को वह घटादि कार्यों का रूप दे सकता है अमुक विधा से, अमुक क्रम से। ऐसे ही कटक मुकुट कुंडल आदि आभूषणों को चाहने वाला जेवर बनाने वाला व्यक्ति
सुवर्णादि धातुओं का चयन करता है, अमुक विधा से अमुक धातु को अमुक अमुक कार्य का आभूषण का रूप प्रदान किया जा सकता है। दही की आवश्यकता होती है तो दूध का व्यक्ति चयन करता है, दूध को अमुक विधा से दही का रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार से अभिप्राय क्या है कि कोई भी कार्य कारण से तादात्म्यपन एकीभूत होकर स्थित रहता है। कार्य की पहले से विद्यमानता होती ही है, कारण में रहती ही है। केवल कारण से पृथक उसे अभिव्यक्त करने की भावना से भावित होकर व्यक्ति की कार्य का व्यापार में प्रवृत्ति होती है। कार्य का व्यापार का आलम्बन लेकर उपादान में सन्निहित कार्य को हम पृथक से व्यक्त कर उसे पृथक आकृति प्रदान कर उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता को सिद्ध करने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार अभावस्य विषयत्वानुपत्तेः, अभाव जो होता है वो विषय सिद्ध नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? विषय अभावात्मक नहीं होता। श्री शंकराचार्य जी ने जो भाष्यों के माध्यम से दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्य को ख्यापित किया है, उसका संकलन करने पर व्यक्ति के जीवन में दिव्य बोध की प्रतिष्ठा होती है। समय पर उसका उपयोग भी करने में वह समर्थ होता है। उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, अभाव विषय नहीं होता। विशेष दर्शन मात्र से वस्तु का अन्यत्व सिद्ध नहीं होता, विषय अभावात्मक नहीं होता। यह सब सिद्धांत शंकर भाष्य के अनुशीलन से प्राप्त होते हैं। पूरे शंकर भाष्य का अध्ययन अनुशीलन करने पर भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा विरचित प्रकरण ग्रंथों का भी अध्ययन अनुशीलन करने पर सार क्या निकलता है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। वस्तु के साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए। वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए। अभिव्यंजक संस्थान की विविध क्षमता का ज्ञान होना चाहिए, तो व्यक्ति व्यवहार और परमार्थ पथ में निपुण होता है। पहला वाक्य हमने क्या कहा? वस्तु के साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए। प्रज्वलित अग्नि पर पानी डाल देते हैं, आग बुझ जाती है। अग्नि की बाधकता जल में सन्निहित है, लेकिन
आग प्रज्वलित करते हैं, चूल्हे पर बटलोई रख देते हैं, बटलोई में पानी रख देते हैं, बीच में व्यवधान होने के कारण पानी आग को बुझा नहीं पाता। अग्नि की जो दाहकता होती है, उष्णता होती है, बटलोई में सन्निहित जल में उसका संचार हो जाता है, पानी उष्ण हो जाता है। भोजन विज्ञान को जानने वाले, भोजन विज्ञान से समन्वित व्यक्ति इस बात को जानते हैं। छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लें, जलाशय में फेंकें, डूब जाएगा, लेकिन जलयान और उस पर रखा हुआ 10 टन पत्थर भी डूबता नहीं है। साधक बाधक भाव का ज्ञान। रॉकेट इत्यादि का उपयोग होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कोई शांत या नष्ट नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को स्तंभित करके यान, वायुयान ऊपर, रॉकेट ऊपर बहुत दूर तक पहुंच जाता है। जब यंत्र में कोई त्रुटि होती है तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्रियान्वित होता है, उसके चपेट में आकर यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसीलिए हमने कहा कि साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक के आने के पहले प्राइमरी कक्षा, प्राथमिक कक्षा के बच्चे बड़े शोरगुल करते हैं। अध्यापक के आते ही छप हो जाते हैं। साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए। वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए। ठोस को द्रव, द्रव को अनिल, चुल्ली, गैस, ठोस को सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को ठोस बनाने की विधा का ज्ञान हो तो व्यवहार और परमार्थ में निपुणता आती है। आलू, अरहर इत्यादि भोजन विज्ञान में सॉलिड, ठोस पदार्थ मुलायम हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, द्रवावस्थापन्न हो जाते हैं। कुछ अंश गैस बनकर वायुमंडल में छा जाता है। वर्षा में गैस, लिक्विड, लिक्विड अन्न के रूप में परिणत होता है। तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से द्रव्य, ठोस पदार्थ की रचना होती है। तो साधक बाधक भाव का ज्ञान, रूपांतर का ज्ञान। एक ही जल है, वर्षा का जल, गन्ने में उसे और मीठा बना देने की क्षमता है। भूमि से संलग्न जो गन्ना होता है, ईख, वर्षा के मधुर जल को और मीठा बनाने में समर्थ है। मिर्च, गिलोय आदि वर्षा के मधुर जल को भी अपने सांचे ढांचे में डालकर अन्य रस के रूप में परिणत कर देते हैं। वस्तु के रूपांतर का ज्ञान भी, साधक बाधक भाव का ज्ञान भी, अभिव्यंजक संस्थान की विलक्षणता। कहीं गजमुक्ता हो जाए, स्वाति नक्षत्र का जल, कहीं गोरोचन तिलक हो जाए, कहीं कपूर हो जाए, कहीं हलाहल हो जाए,
अभिव्यंजक संस्थान की विविध क्षमता का ज्ञान भी हो, तब व्यक्ति व्यवहार और परमार्थ अर्थ में निपुण होता है। उत्पत्ति के पूर्व ही कारण भावापन्न होकर कार्य विद्यमान रहता है, तभी कार्यार्थी की सुनिश्चित उपादान के चयन वर्ण में पीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। कारक व्यापार की भी सार्थकता होती है कि कारण से तादात्म्यपन्न एकीभूत होकर स्थित जो कार्य है उसे पृथक से आकृति प्रदान करने में समर्थ होता है। व्यक्ति कारक व्यापार का उपयोग करके पृथक से वस्तु की उत्पत्ति होने पर भी उसका जो मौलिक स्वरूप उपादान होता है उससे उसकी अभिन्नता सिद्ध हो जाती है। यह सब कहा। यस्य पुनः प्रागुत्पत्ति है असत्कार्यम तस्निर्विषय कारक व्यापार स्यात्। असत्कार्यवादी के पक्ष का निराकरण किया गया। अभाव से विषयत्वानुपपत्ति है, जो अभाव होता है उसकी विषयता सिद्ध नहीं होती। अभाव का ग्रहण कैसे होगा? भले ही रस्सी क्यों न हो, जब हम मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड को निहारते हैं तब मनोगत संस्कार के अनुसार सर्प, धारा, माला, भूछिद, दंड, इनमें किसी की एक की प्रतीति होने लगती है। अब सम्मुख देश में सर्प की प्रतीति होती है, सर्प दृष्टिगोचर होता है, तो मानना चाहिए कि अनिर्वचनीय ढंग से तत्काल वस्तु की उत्पत्ति हुई, क्योंकि सम्मुख देश में सर्प दृष्टिगोचर हुआ तो सर्प का अस्तित्व बनना ही पड़ेगा। अब रस्सी तो सर्प है नहीं, लेकिन सामने सर्प दिखा, अनिर्वचनीय ढंग से रस्सी सर्प के रूप में उद्भासित हुई, भले ही प्रातिभाषिक सर्प ही क्यों न हो, लेकिन सर्प दर्शन हुआ तो सर्प की विद्यमानता माननी होगी। इस पे भी बहुत शास्त्रार्थ है। रस्सी में सर्प की ही प्रतीति क्यों होती है, धारा, माला, भूषित, दंड की ही प्रतीति क्यों होती है? कुछ न कुछ सादृश्य है, तभी ब्रह्म का भी एक सिद्धांत होता है। तब हमारा कहना है कि आकाश में नीलिमा का ब्रह्म होता है, कहाँ सामान साजात्य है, सादृश्य है। प्रायः ब्रह्म जो होता है सदृश को लेकर, रस्सी में हाथी का ब्रह्म नहीं होगा। सर्प का, धारा का, माला का, भूछिद्र का, दंड का ब्रह्म हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की क्षमता का अतिक्रमण करके भी ब्रह्म होता है। आकाश द्रव्य है,
नैल्य गुण है, नीलिमा गुण है। जब वायु भी निरूप है तो वायु का उपादान कारण आकाश तो निरूप है ही, लेकिन नभ नैल्य। नभ में नीलिमा प्रतीत होती है। नभ में नीलिमा की प्रतीति क्यों होती है? तो छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। श्यामात् सबलम प्रपद्ये, श्यामात् सबलम प्रपद्ये, श्यामात् सबलम प्रपद्ये। यहाँ भगवान का नाम श्याम है। और वृंदावन में ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ की उपनिषद के ही मान्य है वो राधा सुधा निधि। श्री राधा रानी विश्वानुनंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी को भगवान का श्याम नाम बहुत पसंद है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का वचन है श्यामात् सबलम प्रपद्ये, श्यामात् सबलम प्रपद्ये। श्याम जो रंग है अगाधता का द्योतक। श्यामात् सबलम प्रपद्ये में क्या रहस्य है? भगवान शंकराचार्य ने लिखा श्याम रंग अगाधता या अनंतता का द्योतक है। समझौता सिद्धांत, समझौता एक्सप्रेस समझौता सिद्धांत। नेत्र निहारे बिना नहीं रह सकते और आकाश निहारने पर भी निरूप होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। दोनों में समझौता हो जाता है। नेत्र निहारे बिना नहीं रह सकता तो निरूप नभ भी नील रूप के रूप में परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है। श्यामात् सबलम प्रपद्ये, श्याम वर्ण जो है अगाधता का अनंतता का द्योतक। अभावस्य विषयत्वानुपपत्तेः, इसलिए सामने अगर सर्प दिखता है तो मान के चलना चाहिए कि ज्ञान का विषय अवश्य है, सर्प अवश्य है, भले ही प्रातिभाषिक क्यों ना हो। वृंदावन में पान का एक दुकानदार बड़ा विनोदी था। श्री रंग जी का दर्शन करके कोई आता नया नया व्यक्ति, वो बहुत डर जाता। वो दुकानदार क्या करता, रबर के सर्प बनाए हुए थे और उसके यहाँ बहुत बारीक धागे से बांध के वो अपने पास रखता था बोल। और जब सुना सा होता रोड, ऐसा करवा देता, अब सामने वाले आता खींच लेता, वो बेचारे काँप डाल कुछ बदराम से गिरता। बड़ा विनोदी था, सच्ची घटना। तो मरुस्थल में जल भले ही ना हो, जब हमको जल दिखता है तो मरुभूमि और सूर्य या चंद्रमा की रश्मि दोनों के योग से मरुभूमि जल के रूप में परिलक्षित होती है। तो वही का अभावस्य विषयत्वानुपत्तेः, वहाँ पर प्रातिभाषिक जल को फिर बांध लेते हैं। आकाश हनन प्रयोजन खड्गाद्यनेकायुध प्रयुक्तिवत। अब अगर कोई व्यक्ति
आकाश को मारने के लिए खड्ग आदि अनेक आयुधों के प्रयोग करे। कार का व्यापार निर्वस्यक होना चाहिए। तो आकाश पर खड्ग इत्यादि के दाल नहीं गलती। जब अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, आत्मा का जो लक्षण भगवान ने बताया, अच्छेद्यो यम, अदाह्यो यम, अक्लेद्यो यम, अशोष्यो यम, तो यह तो भूताकाश में भी लक्षण चला गया। तो भगवान ने जो आत्मा का लक्षण बताया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि इसलिए अच्छेद्योयम, नैनम दाति पावका इसलिए अदाह्य है। तो भूताकाश में भी लक्षण चला गया आत्मा का। आकाश भी अच्छेद्य है, अदाह्य है। कितनी भी वर्षा हो आकाश गीला हो जाए संभव नहीं है। अक्लेद्य भी है, अशोष्य भी है, आकाश का शोषण कर रही है, भी संभव नहीं है। तो आत्मा का लक्षण भूताकाश में भी चला गया, चिदाकाश का लक्षण। लेकिन भगवान का वचन तो निर्दोष होता है। तो प्रलयाग्नि को सहन करने में आकाश समय समर्थ नहीं है क्या? महाप्रलय के समय आकाश का भी दाह हो ही जाता है, दाह्य हो जाता है। प्रलयाग्नि, प्रलय रूप अग्नि जो है आकाश को भी नहीं रहने देती। जगत दिखता है तो अनुभव का विषय होता है, तो उसकी सत्ता माननी ही चाहिए। अब सृष्टि दृष्टिवाद में परमार्थिकी, प्रातिभासिकी, व्यावहारिकी 3 प्रकार की सत्ता मान्य है। और दृष्टि सृष्टिवाद में तो पारमार्थिकी और प्रातिभासिकी 2 ही प्रकार की सत्ता मान्य है। हट्टस्थ हाट में, दुकान में हट्टस्थ रजत भी प्रातिभासिकी है, सुक्ति रजत भी प्रातिभासिकी है। फिर यह प्रश्न उठता है, हट्टस्थ रजत की अर्थक क्रियाकारिता क्या है? उससे हम आभूषण बना सकते हैं खरीद करके। सुक्ति रजत से आभूषण आदि की संरचना नहीं हो सकती। लेकिन अर्थक क्रियाकारित्व ही जहाँ पर सत्यत्व का प्रयोजक है, वहाँ पर सुक्ति में रजत का दर्शन करने पर भी लोभी व्यक्ति के जीवन में हलचल उत्पन्न होता ही है, चांदी को हथियाने के लिए आगे जाता ही है। वह एक व्यक्ति ने, विशिष्टाद्वैत के विद्वान ने, एक राजा के दरबार में सुक्ति रजत को सत्य सिद्ध कर दिया। शास्त्रार्थ की क्षमता उसमें थी। दरबार के पंडित पराजित हो गए बेचारे। तो राजा के पास कहा कि राजन, हमने शास्त्रार्थ में विजयश्री प्राप्त की है, हमको दक्षिणा। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया। राजा ने लिखित दे दो, हमारे राज्य में सुक्ति रजत जितने हैं उन पर इनका एकाधिकार। वो बेचारे मना नहीं कर सकते थे क्योंकि सत्य सिद्ध कर चुके थे।
जीत करके भी हार गए। क्या हमारे राज्य में जितने शुक्ति रजत हैं, रजत उन पर इनका एक अधिकार स्वामित्व। तो प्रातिभासिकी सत्ता और पारमार्थ की सत्ता। फिर हमने प्रश्न उठाया वेदांत, सिद्धांत, मुक्तावली, ये सब एक जीववाद के ग्रंथ हैं। हटस्थ रजत और सुक्ति रजत में फिर क्या अंतर होगा? जब पारमार्थिकी और व्यावहारिकी दो ही प्रकार की सत्ता मानेंगे तब इसका उत्तर है कि स्वभावगत वैलक्षण्य होगा। हटस्थ रजत में का स्वभाव आभूषण आदि के रूप में परिणत होने का है, सुक्ति रजत का स्वभाव ऐसा नहीं। व्यावहारिक वस्तुओं में भी स्वभावगत वैलक्षण्य होता है। जब हम दो ही प्रकार की सत्ता माने, प्रातिभासिकी सत्ता और पारमार्थ की सत्ता, हटस्थ रजत की भी प्रातिभासिकी सत्ता और सुक्ति रजत की भी प्रातिभासिकी सत्ता। हटस्थ रजत से आभूषण की रचना हो सकती है, सुक्ति रजत से आभूषण की रचना नहीं हो सकती। फिर प्रातिभासिक दोनों होने पर इस प्रकार का भेद क्यों? इसका उत्तर दिया गया वेदांत, सिद्धांत, मुक्तावली, जो कि एक जीववाद का ग्रंथ है, स्वभाव ही नियामक है। उदाहरण दिया नैयायिकों के मुंह को बंद करने के लिए। कोई वस्तु 3 क्षण रहती है, कोई वस्तु 4 क्षण, कोई वस्तु करोड़ों वर्षों तक रहती है। जैसे कि आकाश है, आप उसको कार्य न मानो तो वायु को मान लो, अग्नि को मान लो। तो आपके मत में तो जिस वस्तु की अर्थक क्रियाकारिता, उपयोगिता, चरितार्थ है वो सत्य है। सत्य में भी स्वभावगत अवान्तर भेद तो बनना पड़ेगा। पृथ्वी का सामान्य कार्य है, धूल है, रज है, वो भी और पृथ्वी भी, लेकिन दोनों की आयु में बहुत अंतर। जल तरंग और जल की आयु में बहुत अंतर है। जल की आयु हो जाती है 31,10,40,000 वर्ष, लेकिन जल तरंग की आयु तो क्षण भर होती है, बुदबुद की आयु क्षण भर होती है। तो आपके मत में जल तरंग भी सत्य है, जल बुदबुद भी सत्य है और जल भी सत्य है। तो सत्य वस्तु में भी अवान्तर स्वभावगत भेद होता ही है। अभावस्य विषयत्वानुपत्तेः आकाशनन प्रयोजन खड्गा अनेकायुध प्रयुक्तिवत्। असत, अभाव, अलिंग पदार्थ, बंध्यापुत्र आदि वो कभी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। अभाव को समझाने के लिए भाव का उदाहरण दिया। आकाश है, मुष्टिका का प्रयोग करें, तलवार का प्रयोग करें, तीर का प्रयोग करें, बाण, विविध प्रकार के आहुति का, आयुध का प्रयोग करें, एटम बम का ही प्रयोग क्यों न कर दें। हिरोशिमा नागासाकी को तो ध्वस्त कर दे, लेकिन वहाँ का आकाश तो फिर एटम बम से भी ध्वस्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से कहा
समवायी कारण विषय कारक व्यापार स्यात् इति चेतना अन्य विषयेण कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्तेः अति प्रसंगात्। अब प्रश्न उठा कि समवाय कारण विषयक कारक व्यापार होगा तो यह भी उचित नहीं। हम लोग जिसको उपादान कारण कहते हैं, नैयायिकों के यहाँ एक प्रकार से समवाय कारण के रूप में उसकी ख्याति हो जाती है। कारक व्यापार किस पर चरितार्थ होगा, विषय क्या चल रहा है। हमने कई उदाहरण दिया, दूध में दही है, दही में नवनीत है, मक्खन, नवनीत में घृत है, घृत में मंड है। लेकिन कारक व्यापार की सार्थकता किस बात को लेकर है। दुग्धगत जो दही है उसको व्यक्त करने में, दधिगत जो नवनीत है उसको व्यक्त करने में, नवनीतगत जो उससे एकीभूत होकर घृत है उसे व्यक्त करने में, घृतगत जो मंड है उसको अभिव्यक्त करने में। देहात में मंड को ही माड़ कहते हैं, एक दिन हमने बताया था। उधर मंडी, सब्जी मंडी वहाँ मंड शब्द का अर्थ क्या होगा, अभिमत पदार्थ का नाम मंड हो गया। अभिमत पदार्थ की प्राप्ति जहाँ होगी वो मंडी। मंड शब्द कहाँ कहाँ चला जाता, माण में भी चला जाता है, सब्जी मंडी सामग्री में भी चला जाता। अभिमत पदार्थ का नाम मंड हो गया। लेकिन कारक व्यापार की सार्थकता क्या हुई एक भाई गया अपनी बहन के यहाँ, बहन विवाहिता थी, बहन के ससुराल में। बहन के ससुराल वाले घेर लिए, तुम्हारी बहन बहुत चटोरी है एक ने कहा कि मक्खन तो छोड़ती ही नहीं है, किसी के लिए चट कर जाती। एक ने कहा घी पी लेती है, एक ने कहा दही के दुश्मन ही है। बहुत शिकायत हुई। बहन को बुला के कहा आगे से केवल एक शिकायत मिले, जितना दूध होता है पी लेती, 2-4 शिकायत नहीं होनी चाहिए। घी नहीं छोड़ती, मक्खन नहीं छोड़ती, छाछ नहीं छोड़ती दही नहीं छोड़ती, एक शिकायत होनी चाहिए। बिल्कुल तुम्हारी बात मानूंगी, जो भी दूध होगा चट कर जाऊंगी, एक ही शिकायत आगे से होगी। घर वालों का मुंह बंद कर दिया ससुराली का ऐसा ही है। अन्य विषयेण कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्ति अति प्रसंगात। भाई कोई भी बुद्धिमान जो कारक व्यापार का उपयोग करता है इस आस्था के बल पर कि अमुक उपादान में एकीभूत होकर स्वरूप संबंध से पहले से ही अभिमत कार्य विद्यमान है, तभी वह दधि का वर्ण करता है मक्खन की प्राप्ति के लिए, दूध का वर्ण करता है दही की प्राप्ति के लिए, जल का वर्ण नहीं करता। ऐसा कारक व्यापार की सार्थकता कहाँ होती है
उपादान कारण में जो कार्य पहले से एकीभूत होकर विद्यमान है उसको पृथक से अभिव्यक्त करके विशेष अर्थक क्रियाकारिता से लाभान्वित होने के लिए अन्य विषयस्य कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्ति अति प्रसंगात। कारक व्यापार भी वहीं सार्थक होता है जहाँ पहले से ही उपादान कारण में सुनिश्चित कार्य की उससे एकीभूत होकर विद्यमानता होती। समवाय कारणस्यैव आत्मातिशय कार्यमिति चेतना सत्कार्यता प्रत्ययः। समवाय कारणस्यैव आत्मातिशय कार्यमिति चेतना सत्कार्यता प्रत्ययः। अब कहा कि समवाय कारण का ही आत्मातिशय कार्य है। समवाय कारण माने उपादान कारण, उसी का कोई विशेष रूप कार्य है तो यह ठीक नहीं। ऐसा मानने पर सत्कार्यवाद की प्रसक्ति होगी। शास्त्रार्थ की एक विधा है असत कार्यवाद का। पहले तो असत कारणवाद का निराकरण के लिए सत्कारणवादी होना चाहिए, नैयायिक वैशेषिक होकर फिर काम चलाना चाहिए। अब असत कार्यवाद का निराकरण करने के लिए सांख्य सिद्धांत का अवलंबन लेना चाहिए। सत्कार्यवाद का निराकरण करने के लिए फिर अपना पक्ष अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को सिद्ध करने के लिए वेदांती होकर काम करना चाहिए। यही है। इसलिए कहा तस्मा क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादि भावेन अतिष्ठमानानि कार्याख्यां लभन्त इति न कारणात् अन्यत् कार्यं वर्षते नापि शक्यं निश्चेतुं। यह कहा क्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादि भावेन अतिष्ठमानानि कार्याख्यां लभन्त इति न कारणात् अन्यत् कार्यं वर्षते नापि शक्यं निश्चेतुं। यह कहा दूध इत्यादि जो द्रव्य हैं वे दधि आदि के रूप में उत्पन्न किए जाते हैं, अवस्थित होते हैं। कारण से कार्य सर्वथा भिन्न होगा, ऐसा तो 100 वर्षों में भी सिद्ध कर पाना कठिन होगा। सर्वथा एकीभूत होगा तो कार्य कारण भाव की प्रसक्ति नहीं होगी। सर्वथा व्यतिरिक्त होगा तो किसी से भी किसी की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। न सर्वथा भिन्न न सर्वथा अभिन्न न भिन्ना भिन्न, तो अपने आप वेदांत प्रस्थान की प्राप्ति हो गई। तथा मूल कारण मेवान्यत् कार्यात्तेन तेन कार्याकारेण नटवत् सर्वव्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते। जबकि बात ऐसी है इसलिए मूल कारण ही अंतिम कार्य पर्यंत तत्त कार्य के रूप में उल्लसित होता है, यह मानना चाहिए।
जैसे नट होता है विभिन्न प्रकार के हाव भाव को दिखाता है, अपने अंग का विन्यास ही संकोच और विकास के द्वारा दर्शकों के चित्त का अपहारक होता है। ऐसे ही कारण के संकोच और विकास से ही कारण भावापत्ति और कार्य भावापत्ति की प्राप्ति होती है। हमने कहा था कि उत्पत्ति का प्रसंग हो तो कारण से एकीभूत होकर जो कार्य रहता है, कार्य का व्यापार की सार्थकता उसे पृथक से अभिव्यक्त करने में होती है। प्रलय का प्रसंग हो तो कार्य का व्यापार का उपयोग कार्य को कारण भावापन्न करने में होता है। उदाहरण के लिए भगवान अपने में सन्निहित अव्यक्त को महासर के प्रारंभ में अपने से भिन्न करके अभिव्यक्त करते हैं, फिर अव्यक्त से आकाश को पृथक कर देते हैं, अव्यक्त के गर्भ से आकाश को समुत्पन्न करते हैं, आकाश के गर्भ से वायु को समुत्पन्न करते हैं, वायु के गर्भ से अग्नि को समुत्पन्न करते हैं, अग्नि के गर्भ से जल को समुत्पन्न करते हैं, जल के गर्भ से पृथ्वी को समुत्पन्न करते हैं। यहाँ तक तत्वांतर परिणाम की गाथा चलती है। तत्वांतर परिणाम का अर्थ चुलबुल क्या हुआ? अपने से अधिक विशेषता वाले कार्य की निष्पत्ति। आकाश से वायु, कारण और कारण का गुण कार्यमानुगत हो, गुण में वृद्धि होती जाती है। वायु से अग्नि तत्वांतर परिणाम, अग्नि से जल तत्वांतर परिणाम, जल से पृथ्वी तत्वांतर परिणाम, पृथ्वी से वृक्ष आदि तारतम्यज परिणाम। पृथ्वी विशेषता की अवधि क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने से अधिक विशेषता वाली किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर पाती। 5 गुण से युक्त जो पृथ्वी है, 6ठे गुण से युक्त किसी पार्थिव वस्तु की रचना नहीं कर पाती। तो विशेषता की अवधि पृथ्वी जब कोई वस्तु स्वयं परिणत होने पर भी अपने से अतिरिक्त विशेषता वाली किसी वस्तु को अभिव्यक्त या उत्पन्न करने में अक्षम हो तो समझना चाहिए वो चरम कार्य है। गणित का विज्ञान हो गया 5, 4, 3, 2, 1, 0। पहले भी बताया था। 5 गुणों से युक्त पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, 3 गुणों से युक्त अग्नि, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त आकाश और निर्गुण निर्विशेष आत्मा परमात्मा। उदाहरण निर्विशेष से 1 गुण संपन्न आकाश, 2 गुण संपन्न वायु, 3 गुण संपन्न अग्नि, 4 गुण संपन्न जल, 5 गुण संपन्न पृथ्वी। 6ठा गुण क्यों नहीं? 6ठा गुण होता तो 6 इंद्रियाँ होती, ज्ञानेंद्रियाँ 5 ही हैं। इसलिए विशेषता की अवधि पृथ्वी है, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है। यह हो गया गणित विज्ञान। और विशेषता की बीजावस्था अव्यक्त है, यह कृषि विज्ञान। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, यह गणित विज्ञान की प्रक्रिया है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति निरालंबोपनिषद, यह कृषि विज्ञान की प्रक्रिया है। गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद में भी अव्यक्त प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न, यह कौन सा विज्ञान है? कृषि विज्ञान। तो वेदांतों में भी
दो प्रकार के विज्ञान की गाथा है। पहला विज्ञान क्या है? गणित विज्ञान। दूसरा विज्ञान क्या है? कृषि विज्ञान। गणित विज्ञान का क्रम क्या होगा? ऊपर से 0, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे से 5, 4, 3, 2, 1, 0। कृषि विज्ञान क्या है? 5, 4, 3, 2, 1 बीजावस्था अव्यक्त, फिर परमात्मा का स्थान होगा। तो दो ही ढंग हैं, या तो कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करेंगे तो अव्यक्त की सिद्धि होती है, और गणित विज्ञान की दृष्टि से परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति मान्य है। दोनों प्रक्रिया ठीक है। कारण क्या है? शक्ति क्या होती है? कार्यानुमेया। शक्ति कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती। अग्नि की ज्वाला प्रत्यक्ष है, उंगली डाल देने पर स्फोट या दाह भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अग्नि में रहने वाली दायिका शक्ति क्या है? चिन्मयी जी, फलबल कल्प्य है। हैं? क्या कह रहे? क्या उष्णता रहना बोल रही हैं। उष्णता रहना बोल रही हैं। हाँ बैठ। दायिका शक्ति ना होती तो अग्नि को छूने पर उंगली जलती नहीं। आग की लपट भी प्रत्यक्ष है और दाह भी अनुभव होता प्रत्यक्ष है, लेकिन दायिका शक्ति प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए शक्ति क्या होती है? कार्यानुमेया। कार्य को देख करके कारण में रहने वाली शक्ति का अनुमान होता है। शक्ति अनुमान के द्वारा सिद्ध है। कार्य अनुभव का विषय होता है, कारण भी अनुभव का विषय होता है, लेकिन शक्ति कभी भी अनुभव्य नहीं होती, अनुभव का विषय नहीं होती है, कार्यानुमेया होती है। अब सीतोपनिषद में भगवती सीता शाक्तागम के अनुसार, शाक्ता प्रस्थान में भगवती सीता में ही ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ है। तो वहाँ भी लिखा गया है, पहले से ही उपनिषद है, वहाँ भी एक पृष्ठ की उपनिषद है सीतोपनिषद। वहाँ भी कहा गया है कि भगवती सीता ब्रह्म है। शाक्ता प्रस्थान के अनुसार ब्रह्म का सारा लक्षण शक्ति में विद्यमान होता है। वहाँ भी जो शक्ति रूपा ब्रह्म है, शक्ति रूप जो ब्रह्म है, उसमें जो प्रपंचोत्पादनी शक्ति है कार्यानुमेया ही है। तो शाक्ता प्रस्थान में शक्ति में ब्रह्म के लक्षण चरितार्थ हो जाने पर भी अंत में शक्ति कार्यानुमेया ही सिद्ध होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।